Good morning, kids. How are you? I hope you all are good. Today we will learn a new story. आज हम एक नई स्टोरी सीखेंगे. Do you remember last time which story we did? Yes, last time we did The Fox and the Crane. ये स्टोरी हमने लास्ट टाइम सीखी है ना, Fox and Crane. Today we will learn a new story, The Little Red Hen. कौन सा स्टोरी सीखेंगे? द लिटिल रेड हैन. मतलब ये जो रेड कलर का हैन है ना, उसकी स्टोरी आज हम देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन द स्टोरी इन टू यू इन हिंदी, और फिर आपको कैसे एक एक सेंटेंस इंग्लिश में लर्न करना है, दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द स्टोरी. एक बार क्या होता है, ये लिटिल रेड हैन एक फार्म में रहती है. वो एक फार्म में ऐसे रहती है, और उसके फ्रेंड्स रहते, 3 फ्रेंड्स रहते हैं. उसमें का एक रहता है अ लेज़ी डॉग. ये डॉग बहुत लेज़ी होता है. लेज़ी मतलब आलसी. अ स्लीपी कैट, जो हमेशा सोती रहती है. एंड नॉइजी येलो डक, और ये जो डक सिर्फ बस आवाज़ ही करता रहता है, बाकी कुछ काम का नहीं होता. ऐसे ये 3 फ्रेंड्स रहते हैं. किसके? इस रेड हैन के. कौन से? अ लेज़ी डॉग, अ स्लीपी कैट एंड अ नॉइजी येलो डक. ये 3 फ्रेंड्स उस कैट के रहते हैं, रेड कैट के. वन डे, एक दिन क्या होता है, उसको ना एक वीट का मतलब गेहूं का एक दाना उसको ऐसे ग्राउंड पे पड़ा हुआ, ज़मीन पर पड़ा हुआ मिलता है. तो उसको एक आइडिया आती है कि अगर मैं ये दाना ज़मीन के अंदर मतलब मिट्टी में अगर लगाऊं, ये जो दाने दिख रहे हैं ना, अगर मैं ये गेहूं का दाना मिट्टी में लगाऊंगी तो उसमें से प्लांट मतलब गेहूं का पेड़ आ जाएगा. ऐसे उसको आइडिया आती है. तो वो क्या करती है, वो अपने फ्रेंड्स को पूछती है कि डियर फ्रेंड्स, आप में से कौन कौन मेरे साथ आएगा वो गेहूं का दाना सॉइल में लगाने के लिए. तो डॉग क्या बोलता है, नहीं मैं तो नहीं आऊँगा. कैट बोलती है मैं भी नहीं आऊँगी. डक बोलता है मैं भी नहीं आने वाला." तो वो हैन बोलती है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खुद से वो जो वीट का गेहूं का दाना है वो मैं खुद ज़मीन में लगाऊंगी. और वो अपने क्लॉथ से अच्छे से एक गड्ढा करती है, और वो गड्ढे में वो ग्रेन डालती है, और उसको ऊपर से मिट्टी डालती है, पानी डालती है. ठीक है. फिर एक दिन क्या होता है, कुछ दिन जाने के बाद वो जो ग्रेन उसने लगाया हुआ रहता है उसका प्लांट बनना शुरू हो जाता है. मतलब पेड़ आना, गेहूं का पेड़ आना शुरू हो जाता है. और वो गेहूं का जो पेड़ बड़ा होने के बाद में वो पक जाता है, राइप हो जाता है. तो फिर वो हैन पूछती है अब मुझे कौन हेल्प करेगा ये पके हुए गेहूं को मिल तक लेके जाने के लिए, क्योंकि अभी ये गेहूं पक गए. तो नाउ मतलब अभी क्या करना है, वो ग्रेन को मिल में लेके जाने का और आटा बनाने का है. तो मेरे साथ कौन कौन आने के लिए तैयार है. तो फिर से वो जो लेज़ी डॉग रहता है वो बोलता है नहीं मैं तो नहीं आने वाला. फिर स्लीपी कैट भी बोलती है इवन मैं भी नहीं आने वाली. और वो जो डक रहता है वो भी बोलता है कि मैं भी नहीं आने वाला. हैन बोलती है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खुद से वो व्हीट मिल में लेके जाऊंगी. और वो क्या करती है, वो व्हीट प्लांट एक कार्ट में, ऐसे कार्ट मतलब एक गाड़ी में डालती है, और उसको मिल में लेके जाती है. और उसका मिल में से उसका आटा मतलब उसका जो गेहूं रहता है ना, उसका फ्लोर मतलब आटा बनाती है, और वो आटा बना के घर चली आती है. अब क्या होता है कि वो जो आटा उसने बनाया रहता है ना, वो आटे से वो ब्रेड बनाती है. सीयर, यहाँ पे दिख रहा है आपको कि वो आटे से वो ब्रेड बनाती है. अब वो मुर्गी पूछती है, लिटिल हैन पूछती है अब मेरे साथ कौन कौन आएगा ये गर्मा गर्म ब्रेड खाने के लिए. तो फिर वो डॉग बोलता है हाँ मैं आऊँगा. है वो डक बोलती है मैं भी आऊँगी. और कैट भी बोलती है यस
मैं भी आने वाली हूँ वो खाने के लिए ब्रेड। तब क्या होता है, वो हैन होती है, वो क्या बोलती है, अगर तुम लोगों ने मुझे पहले हेल्प किया होता सीड ग्रो करने के लिए और वो व्हीट मिल में लेके जाने के लिए, तो हमें ये ब्रेड और जल्दी मिलता है ना। तब वो उसके फ्रेंड्स को रियलाइज़ होता है कि यस वी डिड मिस्टेक, हमने गलती की। और फिर वो उसके फ्रेंड्स उसको बोलते हैं कि सॉरी बोलते हैं। फिर वो जो हैन रहती है वो बहुत अच्छी रहती है, वो बोलती है ठीक है कोई बात नहीं। और वो जो ब्रेड होती है, हैन होती है, वो ब्रेड सबके साथ शेयर करती है और सबके साथ वो खाती है। फिनिश। समझ में आई स्टोरी? सो नाउ आई विल टेल यू हाउ टू रीड दिस स्पेलिंग स्टोरी। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको पॉज कहाँ पे करना है, कहाँ पे रुकना है और कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है? आर यू रेडी? तो आपको ऐसे ही स्टोरी लर्न करनी है जैसे मैं अभी बताने वाली हूँ। अभी आपको स्टोरी समझ में आई कि स्टोरी क्या है। नाउ आई विल टेल यू हाउ टू रीड दिस स्टोरी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू से स्टोरी। The little red hen. Once there was a little red hen. She lived on a farm with her friends, a lazy dog, a sleepy cat, and a noisy yellow duck. One day, the hen found a grain of wheat on the ground. She got an idea. Let me bury this grain in the soil. One day it will grow into a plant. The red hen asked her friends for help. Who will help me plant the grain? Not I, barked the lazy dog. Not I, purred the sleepy cat. Not I, quacked the noisy yellow duck. Then I will, said the red hen. So the little red hen dug the soil with her claws. She buried the grain in the soil. A few days later, the grain grew into the plant. The wheat on the plant was ripe. Who will help me take the wheat to the mill? Not I, barked the lazy dog. Not I, purred the sleepy cat. Not I, quacked the noisy yellow duck. Then I will, said the red hen. So the little red hen put the wheat plant on a cart. She pushed the cart to the mill herself. Then she brought the flour back home. The hen baked bread with the flour. She asked her friends, who will eat this bread? I will. I will. I will. The hen said, if you all had helped me, the bread would have been baked sooner. Her friend said, we are very sorry. The little red hen shared the bread with everyone. Thank you. तो समझ में आया आपको कैसे स्टोरी रीड करना है? तो ये स्टोरी आपको जल्दी से जल्दी लर्न करनी है। ठीक है, एग्जाम में दोनों में से कोई भी एक स्टोरी आपको आने वाली है, द फॉक्स एंड द क्रेन, या फिर ये अभी जो सीखी ना, द लिटिल रेड हैन। ये दोनों में से कोई भी एक स्टोरी आपको आने वाली है। नाउ योर होमवर्क पार्ट इज लास्ट पेज। अगर आप स्टोरी का निकालोगे तो आपको
टिक द करेक्ट पिक्चर। ये दोनों जो अभी एग्जाम में आने वाले स्टोरीज है ना, उस पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु कुक द खिचड़ी। अब जो फॉक्स एंड क्रेन का स्टोरी हमने सीखा था, उसमें हमने देखा था कि खिचड़ी किसने बनाई थी, फॉक्स ने बनाई थी या फिर ये कौन सा पिक्चर है, कैट है, उसने बनाई थी क्या? नहीं, फॉक्स ने बनाई थी। तो आपको यहाँ पे टिक आएगा। हु कुक द खिचड़ी, फॉक्स। हु मेड द सूप, सूप किसने बनाया था? क्रेन, है ना, सारस क्रेन। तो क्रेन पे टिक आएगा। हु मेड द सूप, क्रेन मेड द सूप। हु बेक द ब्रेड, अभी जो स्टोरी में हमने लिटिल रेड हैन में हमने देखा कि ब्रेड बनाया, लेकिन किसने बनाया? डक ने बनाया क्या? नहीं, हैन ने बनाया ना, लिटिल रेड हैन, उसने बनाया। तो हु बेक द ब्रेड, हैन बेक द ब्रेड। देन लास्ट क्वेश्चन इज हु ऑल एट द ब्रेड। अब यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए उसमें से किसने किसने ब्रेड खाए? डक ने खाया क्या? क्रेन ने खाया क्या? फिर फॉक्स ने खाया क्या? हैन ने खाया क्या? और ये क्या है? कैट है, कैट ने खाया क्या? और ये डॉग है, डॉग ने खाया। तो इसमें से आपको किसने किसने ब्रेड खाया? जो थ्री फ्रेंड्स थे, हैन के जो थ्री फ्रेंड्स थे, उसने और रेड हैन ने, सब ने मिलके खाया ना। तो फिर यहाँ पे डक आएगा, कैट आएगा, डॉग आएगा और हैन आएगा। ये चारों ने मिलके ब्रेड खाया ना। सो यू कैन टिक फॉर दिस 4 बॉक्सेस। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द स्टोरी। समझ में आया आपको स्टोरी? सो लर्न द स्टोरी as soon as possible and send me the videos for the stories. Okay, thank you so much. Bye bye, have a nice day.